बहुत बहुत बधाई। आज अपन ने फिर से 180 से 90 पॉइंट का अपन ने टारगेट अचीव करा है मैसिव निफ्टी 50 के अंदर। और कल भी अपन ने ऐसे ही 170 पॉइंट का टारगेट अपन ने अचीव करा था। 2 दिन में अपन ने 350 प्लस पॉइंट अपन ने यहाँ पे ट्रेड के अंदर निकाल लिए हैं, वो भी सिर्फ निफ्टी 50 में। मैं पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई एक इंडेक्स से कैसे आप बनाए अपनी लाइफ को रन कर सकते हो, कैसे आप इतने सारे ट्रेड निकाल सकते हो, तो भाई इतने सारे ट्रेड लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले इस चीज को दिमाग में डाल लो। ठीक है। सिर्फ जरूरत पड़ती है किस चीज की, कि आप एक सही जगह पर ट्रेड लो और उस ट्रेड की एक्यूरेसी आपकी इतनी होनी चाहिए कि आप लोग वहां पे अपने बिल्कुल पावर के साथ में हमला करो और वहां पे आपका टारगेट निकल के आना चाहिए। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कल ये कल मेरी कल की वीडियो है, जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग नए हैं चैनल के ऊपर, प्लीज इस वीडियो को जाकर देख लेना, जिसमें मैंने सारा कंसेप्ट समझाया हुआ है कि अपन कैसे आज का ट्रेड लेने वाले थे और क्या क्या लॉजिक अपने उसके पीछे थे। ठीक है। उसके बाद आप क्या करना, आज की वीडियो देखना ताकि आपको समझ में आए कि भाई एग्जैक्टली आज मार्केट में हुआ क्या और अगले बंदे ने बताया क्या था। ठीक है। दूसरी बात, एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि मैं अपना एक कोर्स आपके लिए लॉन्च कर रहा हूँ, जो कि मैं रिकॉर्ड करूंगा। उसके बाद मैं आपको वो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। आप उसको परचेज कर सकते हो, बहुत ही बिल्कुल वाजिब रेट में आपको वो देखने को मिलेगा। तीसरी चीज ये है कि मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ कि उसमें आना आपको हर एक जो वीक होगा अपना, उसमें आना अपन संडे को एक डाउट सेशन रखेंगे, जिसमें सबके डाउट सुने जाएंगे और सबके डाउट्स क्लियर करे जाएंगे लाइन से। ठीक है। जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको जो अगर वो कोर्स लोगे तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि मैं आपको उसमें हर एक चीज़ इतने बारीक से समझाऊंगा ना, तो आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि आप खुद अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हो। ठीक है। आपको मैं बहुत ही ज़्यादा इजीएस्ट वे में आपको मैं वो चीज़ सिखाने वाला हूँ। और उसी में आपको मैं फॉरेक्स की दो ऐसी स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूँ जो आपकी लाइफ को बदल के रख देगी। ठीक है। आप फॉरेक्स में तबाही मचा सकते हो, बिल्कुल आप आसानी से कोई भी फंडेड अकाउंट को क्रैक कर पाओगे और बहुत ही ज्यादा मैसिव प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है। तो मैं जल्दी उस इसकी रिकॉर्डिंग शुरू करके और फिर उसके बाद में आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप लोग बिल्कुल सिर्फ मार्केट में टिके रहना और मार्केट में पैसा बनाने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना। ठीक है। क्योंकि मेरी लाइन ये है कि अर्न विद मी, लर्न भी करोगे और अर्न भी करोगे, और मैं आपको अर्न करा रहा हूँ बिल्कुल आराम से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई भी आपके सामने मैं ऐसा पाखंड नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैं आपके सामने प्रूफ नहीं दिखा पा रहा हूँ। ठीक है। आपके सामने प्रूफ है, आप मेरे साथ ट्रेड ले रहे हो, तो आपको रिजल्ट भी दिख रहे होंगे। देखो, विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है। आप लोगों ने 10 जगह विश्वास किया है, उससे अच्छा है कि आप लोग अगर सही जगह विश्वास करोगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और आपके सामने मेरी जो ये 160 वीडियोस है, ठीक है, मेरे चैनल के ऊपर मैंने कितनी वीडियोस डाल रखी है अभी तक, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स है उसके डबल मैंने, सॉरी, उसके आधे होगी, उसके हाफ मैंने अपनी वीडियोस को मैंने डाल दिया। 160 वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर है, जिसमें मेरी काफ़ी, तो प्लेलिस्ट के अंदर आप देखोगे सारी मेरी एंट्री मॉड्यूल्स आपके सामने मौजूद है। मेरी खुद की एक कुछ स्ट्रेटेजीज जो मैंने बनाई थी, जिससे मेरी काफ़ी हेल्प मिली थी मुझे, वो भी मैंने आपके सामने मौजूद है, यहाँ पे रख रखा है। ठीक है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी एनालिसिस की वीडियोस। ये एनालिसिस की वीडियो आप मत देखो कि आप ये मत सोचना कि भाई पहले की है, कैसे क्या क्या मतलब है इन चीज़ों का। भाई ये वीडियोस में आप उन वीडियोस को देख सकते हो जिसके अंदर मैंने बताया कि ये टारगेट मैंने निकाला, कैसे निकाला टारगेट मैंने, ये कैसे मैंने टारगेट निकाले, कैसे मैंने एक दिन में 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर 100 150 पॉइंट निकाल लिए, 3 3 4 4 ट्रेड ले लगे। तो ये चीज़ें सीखने की है। ठीक है। ये देखो, 180 पॉइंट कैप्चर, पिन पॉइंट एंट्री, कैसे मिला भी मुझे ये, इसको आपको सीखने को मिलेगा कुछ। ठीक है। और ये जो मैंने आपको वीडियो डाली थी, इसके अंदर मैंने ये मेरा डेमो अकाउंट मैंने आपको पास करके दिखाया था कि एक दिन के अंदर मैंने इसको पास करा था, वो भी मेरे एक दो ट्रेड के अंदर ही। तो इसकी भी आपको देखने को मिलेगी। इसमें जो मेरी स्ट्रेटेजी है, जो मैंने यूज करी थी, मैं आपको बोला था कि इसके ऊपर मैं जल्दी आपको दूंगा इसका कंटेंट आपको, तो मैं वो आपके लिए उस कोर्स में लाने वाला हूँ। ठीक है। अब देखो, आप ऐसे बोलोगे कि भाई आप तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो वगैरह वगैरह, तो देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट की आप उतनी वैल्यू नहीं करते हो। ठीक है। जब कोई इंसान को पे करता है पैसा, तब उसके बाद में उस चीज़ की वैल्यू की जाती है, और उसके लिए जो इंसान ने मेहनत करी है, उसके लिए उसको कुछ रिवॉर्ड लेना बनता है। ठीक है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ ज़रूर। अगर वो अपनी चीज़ है तो अपन उसके ऊपर रिवॉर्ड चार्ज करेंगे, अगर वो अपनी चीज़ नहीं है तो भाई अपन किसी चूड़ा की फालतू में यूज़ कर रहे हैं, तो उसको अपन फिर रिवॉर्ड की तरह यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, वो गलत चीज़ है। ठीक है। और अब देखते हैं। देखो, यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे अपन ने ना इसको एज ए एमएसएस माना था। क्यों माना था इसका एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर इसलिए शिफ्ट माना था क्योंकि अपन पीओएस जोन के ऊपर आ चुके थे। और ये लाइन अपनी क्या है, 4 आवर की यहाँ पे ओवरलैपिंग एफवीजी में आ रही थी। जैसे ही मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेता है,
ठीक है, और यहाँ पे स्कोप का फॉर्मेशन करता है इस वाली कैंडल ने, तो अपन यहाँ पे एफवीजी में एंट्री करके अपने टारगेट निकालते हैं 170 पॉइंट का। उसके बाद जब अब यहाँ पे जो लोग एंट्री मिस कर चुके थे तो यहाँ पे एमएसएस हुआ। उसके बाद मैंने बोला था कि यहाँ पे आईडीएम होगा और यहाँ पे ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, जिसको मैंने रिफाइन करके आपको ये रेड बॉक्स दिख रहा होगा, वो मैंने मार्क करके आपको कल दे दिया था। ठीक है, और यहाँ से मार्केट में आप देखोगे जो फॉल दिखा है ना आपको, बहुत शानदार है। लेकिन क्वेश्चन की बात क्या है कि भाई यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री कैसे करते हो, ये तो प्री ओपनिंग में इतना पास खुल गया, ठीक है, तो अपना एंट्री कैसे करते हो। आप देखोगे मार्केट ने आपके लिए बहुत सहूलियत कर दी थी। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको हर बार ऐसा रिट्रेस देखने को मिलेगा, ठीक है, वो जो मार्केट में फॉलिंग आनी होती है ना तो बहुत शार्प फॉलिंग आती है, और यही एक डाउट था कि मैंने आपको प्रॉफिट अपनी जो मेजर क्वांटिटी है वो यहाँ पे कहीं पे बुक कराई थी। उसके पीछे एक कारण ये भी है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा भी डिटेल में। देखो रिट्रेस क्या, तो आपको यहाँ पे एंट्री मिली, यहाँ पे कंफर्मेशन मार्केट ने एक और दिया आपको एज ए स्कोप का। मार्केट ने लिक्विडिटी प्रीवियस करने की नीचे क्लोज करा, आपकी एंट्री यहाँ पे हो चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ से एंट्री करके आपने मैसिव प्रॉफिट बनाया अपना, और यहाँ पे जिसने एंट्री ऐड करी थी उसके लिए तो और भी अच्छी बात थी है, क्योंकि यहाँ पे स्कोप देखने की जरूरत नहीं थी, अपन ने ऑलरेडी काफी कंफर्मेशन देख लिए थे, ठीक है। अब देखो, जब मार्केट में जब कोई है ना ओवरलैपिंग एफवीजी स्वीप होता है तो शार्प फॉल देखने को मिलती है, ठीक है, शार्प फॉल आया भी अच्छा खासा, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अभी रिट्रेस करा, तो रिट्रेस के बाद देखो कि फॉल तो आया लेकिन मार्केट यहाँ पे रुका, यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए था मार्केट को। क्यों? मैंने आपको कल एक चीज समझाई थी कि जब अपन इसको देखो, इसको अपन एमएसएस मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपन को एंट्री लेनी थी ऊपर के पीओवाई जोन से, ठीक है। लेकिन अगर अपन जो स्ट्रक्चर देखे, ये अपना 15 मिनट का यहाँ पे क्या था, चौक था, ठीक है। तो ये 15 मिनट का जब चौक था तो अपन इसको एज ए आईडीएम मानेंगे ना, अगर नीचे का स्ट्रक्चर अपन फॉलो करते हैं तो आईडीएम मानेंगे। तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि जब भी आईडीएम के नीचे एक कैंडल क्लोज कर देती है और उसकी नेक्स्ट कैंडल अगर वो इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाती है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, और ऊपर जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होता है वो लास्ट एक्सट्रीम वाला, उसको वो पूरा करके ही आती है, ठीक है, पूरा करके ही आती है। और देखोगे आप मार्केट ने कल यहाँ पे क्लोजिंग दी और आज गैप अप में कंप्लीट कर दिया इस पूरे टारगेट को, ठीक है। तो यहाँ पे चांस ये थे कि मार्केट बॉस भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन मार्केट ने यहाँ से फॉल दिया। अब यहाँ पे बुकिंग करने का कारण एक तो ये था कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्विप करके फिर से ऊपर की तरफ निकल सकता था, और वही मार्केट ने एग्जैक्टली किया। देखो समझो यहाँ पे आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या क्या चीज़ देखो, एंट्री पाना जितना इंपॉर्टेंट है उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको टारगेट बुकिंग कहाँ पे करनी है। तो टारगेट बुक करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, आपको इसी को समझना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक था ऑर्डर ब्लॉक अपने पास में, जो कि इस विक से ओवरलैप कर रहा था, फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल सिंगल है, ये क्या बोलते हैं इनसाइड बार है, थर्ड कैंडल ये विक से ओवरलैप कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने रिएक्शन दिया था, देखोगे आप रिएक्शन दिया था, मार्केट ने इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया, ब्रेक किया हाई, लेकिन ये फेल हो गया, ठीक है। तो ये फेल हुआ तो ये बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन जब ये फेल हुआ तो मार्केट को यहाँ पे स्ट्रेट फॉल देना चाहिए था, ये नीचे यहाँ पे रुका ना, ये गलत है, ये रुकना नहीं चाहिए मार्केट, क्योंकि जब मार्केट ने इतनी इंपॉर्टेंट पीओवाई जोन को निकाला है, यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक को निकाला है, तो नीचे कुछ है ही नहीं बचाने के लिए मार्केट को, फिर वो क्यों रुक रहा है, ठीक है, फिर वो क्यों रुक रहा है? अगर वो ये स्कोप अगर अनमिटिगेटेड होता, जैसे यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है ये, तो अगर अनमिटिगेट होता तो तब तो अपन समझते कि भाई हाँ भाई, यहाँ पे लेवल है अपने पास में तो रुकना चाहिए मार्केट, लेकिन कुछ लेवल ही नहीं है तो मार्केट क्यों रुका है, ठीक है। तो ये एक डाउट था, इस चक्कर में मैंने आपको यहाँ पे एक तो प्रॉफिट बुकिंग कराई, एक तो रीजन ये था। दूसरा रीजन समझो, यहाँ पे देखो मार्केट 4 ओवर का जो टाइम फ्रेम था उसके ऊपर अपना पीओएस जोन के ऊपर खड़ा था मार्केट। कल मार्केट ने बनाया इनसाइड बार, और इनसाइड बार बनाने की वजह से यहाँ पे देखोगे आप इसका हाई ब्रेक करा मार्केट ने, पहले अगर लो ब्रेक करता तो आपको डाउट ही नहीं होता, ठीक है, मार्केट ने गैप अप की वजह से ये हाई ब्रेक कर दिया, और हाई ब्रेक हुआ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव है और वो इसको ऊपर ले जा सकते हैं। तीसरी जब हमको कौन सी इसको कहती है कि भाई प्रॉफिट बुकिंग करो, क्या रीजन था? रीजन ये था कि मार्केट ने देखो इस प्रीवियस जो इनसाइड बार की कैंडल थी उसकी लिक्विडिटी स्वीप कर दी, और उसकी अगले ही कैंडल की जो नेक्स्ट हाफ की कैंडल थी उसने मेजर जो अपनी मदर कैंडल थी उसकी लिक्विडिटी भी स्वीप करी, साथ ही साथ में जो ये कैंडल थी उसकी लिक्विडिटी भी स्वीप कर ली। समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए मेरे को डाउट यहाँ पे सबसे ज्यादा हुआ कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए अपन को, ठीक है, और मेजर क्वांटिटी को बुक करना चाहिए। तीसरी चीज, पांचवी चीज आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे कि इसकी एक रीजन और था। एक रीजन क्या था कि मार्केट ने जो प्रीवियस जो वीक गया था उसमें काफी अच्छा सपोर्ट मार्केट ने यहाँ से लिया था, इस एरिया से, ठीक है। उसके बाद मार्केट में ये गैप अप हुआ, गैप अप के बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था। अब यहाँ पे ऊपर जाओगे तो मार्केट में ये कैंडल फर्स्ट, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, ये वाली इनसाइड बार है, तो इसके बीच में एफ है छोटी सी, ठीक है। अब देखो ये वैलिड पुल बैक के ऊपर तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, वैलिड पुल बैक के ऊपर ना होने के कारण भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम की एफईजी है,
वीकली टाइम फ्रेम की एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से मार्केट गिरे तब तो बहुत ही अच्छा लगे। यहाँ पे कोई, सॉरी, यहाँ पे कोई लेवल ही नहीं है मार्केट के पास में, तो वो गिरने के लिए उसके पास में कोई अच्छा एरिया नहीं है। ठीक है, मार्केट को अगर ये कम से कम, मैं तो आपको देखोगे यहाँ से अगर मार्केट फॉल करता है तो कम से कम उसके बाद 1000 पॉइंट गिरना है मार्केट को। ठीक है, और मार्केट ने अभी अभी इतनी अच्छी हैमर कैंडल बनाई है, वो भी एक वीकली टाइम फ्रेम के सपोर्ट से। ठीक है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाए, तो अपन ऐसे कोई भी फालतू रिग्रेट में नहीं फंसेंगे कि भाई कल मार्केट गैप खुल जाए बड़ा सारा और आप लोग यहाँ पे फंस के रह जाओ। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बुकिंग करा दी थी, बिल्कुल पिन पॉइंट पे बुकिंग कराई थी, जिससे आपका जो प्रॉफिट था वो भी कम नहीं हुआ। ठीक है, काफी अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पे कैप्चर कर लिए होंगे, कम से कम 170-80 पॉइंट आपने आज भी निकाल के गए होंगे मार्केट से। ठीक है, और बाकी जो अपनी 5-10% क्वांटिटी है उसको अपन क्या करेंगे, कोस्ट टू कोस्ट लाके छोड़ देंगे, जिसकी मदद से अगर मार्केट आता भी है तो अपन ज्यादा लॉस, अपन बिल्कुल भी लॉस में नहीं गए। तो इसलिए क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग करना उतना ही जरूरी है जितना आपको एंट्री बनाना जरूरी होता है। ठीक है, हर एक चीज का मार्केट में ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अपनी रियल मनी यहाँ पे इन्वेस्टेड होती है। अपन एक दिन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपन बहुत दिनों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। अब कल के लिए अपन क्या ध्यान रखना है उसकी बात कर लेते हैं। अपन देखो कल के लिए अपन को क्या करना है कि अब अपन को जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं जिसकी 5% क्वांटिटी बुक है, वो तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे मार्केट में अपना यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट लगा के, बाकी छोड़ देंगे। अब जिसको नई एंट्री करनी है, जिसने यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनाई, जिसने यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो डर वाजिब है, और देखो डर लगता है, ठीक है, लेकिन देखो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको डर लगता है तो आप इस मार्केट में नहीं रह सकते। ठीक है, डर लगेगा तो आप इस मार्केट में रहने लायक नहीं हो, समझो मेरी बात को, क्योंकि ये मार्केट डर वालों के लिए नहीं है। डर निकलेगा कब, देखो मैंने भी अपनी जिंदगी में खूब लॉसेस खाए हैं, और ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जो प्रॉफिटेबल रहा है या कोई कंटिन्यू प्रॉफिटेबल रहा है। शुरू में रह जाते हैं कई प्रॉफिटेबल, मैं शुरू में खूब प्रॉफिटेबल था, बीच में मेरा ऐसा दौर आया कि भाई साहब पूछे मत, मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं ट्रेडिंग को क्विट करने वाला था। लेकिन फिर हिम्मत रखी और अपन ने प्रैक्टिस करते गए करते गए करते गए करते गए। ठीक है, घर वाले आ रहे हैं रोक रहे हैं, अपन उनके अगेंस्ट जाके काम करते हैं, वो कि देखो किसी को मंजूर नहीं है कि कोई भी स्टॉक मार्केट करे, क्योंकि सबको पता है कि सबके घरों में स्टॉक मार्केट को लेकर क्या थिंकिंग यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, सब इसको जुआ सट्टा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, भगवान जाने। वो इसलिए बोलते हो कि वो कभी करे नहीं उस चीज को, और करे नहीं, करेंगे नहीं, तो भाई साहब आप उनके उस बारे में कैसे कह सकते हो। ठीक, किसी से सुना आपने और सुन के आप बोल दिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको समझाओगे कि भाई मैं एक प्रॉपर रिस्क को फॉलो करके करता हूँ काम, तब वो शायद कुछ मान जाए, लेकिन वो नहीं मानते, मुझे पता है, फिर मैं भी इस चीज से गुजर चुका हूँ। ठीक है, अब देखो मार्केट में यहाँ पे क्या करना है आपको, ये लाइन को मार्क कर लेना है कि ये क्या है, बॉस है अपना। क्यों, क्योंकि अपन इसको क्या मान रहे हैं, ये अपना पीओवाई जोन है, तो अपना फर्स्ट पुल बैक क्या होगा, अपना चेंज ऑफ फैक्टर, या इसको आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोल सकते हो, कुछ भी। आईडीएम लिया, मार्केट गिरा। ठीक है, अब यहाँ से जब मार्केट गिरा, तो यहाँ पे मार्केट अगर बॉस करेगा तो उसके बाद जब वो आईडीएम करेगा तब आप ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, वहां से आपको एंट्री प्लान कर लेनी है। ठीक है, ये तो अपना हो गया पहला सेटअप। दूसरा, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है ना आपको, एक्सट्रीम वाला। ठीक है, यहाँ पे डबल एफवीजी नहीं है, सिंगल एफवीजी है, इस कारण मैं इस एक्सट्रीम वाले को ले रहा हूँ, तो आप यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम पे जाके इसको रिफाइन करके और यहाँ पे एक एंट्री को प्लान कर सकते हो फॉर द स्मॉल टारगेट। मैं पूरा बॉस तक नहीं बोलूंगा, कोई भी इम्बैलेंस दिखे आपको वहां पे बुक कर लेना है। ठीक है, कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखे वहां पे बुक कर लेना है आपको। तीसरी चीज, जो लोग बड़ा ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, कोस्ट टू कोस्ट लिया ना, उसके बाद में छोड़ देना नीचे के लिए, आपको बड़ा टारगेट भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं कि मार्केट यहाँ से भी फॉल कर जाए। ये अपन सिर्फ एक अपनी एक क्या बोलते हैं, एक अपने जो थॉट होते हैं, अपनी जो एनालिसिस होती है, अपन कुछ सोच के मार्केट के अंदर आते हैं। तो अपन नहीं चाहते कि अपन फालतू में टारगेट भी मिस करें अपना, और अपन नहीं चाहते कि अपना कोई लॉस भी फालतू में, अपने जो जितना अपन ने कमाया है वो अपन मार्केट को वापस दे दे। ठीक है, देखो 200 पॉइंट कम नहीं होते हैं, आपको दिख रहा होगा भाई 500 पॉइंट का टारगेट था अपना तो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अपन 500 पॉइंट के 200 पॉइंट ही निकाल रहे हैं, तो भाई 200 पॉइंट कम नहीं होता है, लेकिन अपन फालतू में 200 पॉइंट कमाए तो उसको मार्केट को क्यों देना जब अपन इतने अच्छे खासे प्रॉफिट में है तो। ठीक है, मेजर क्वांटिटी बुक करो, बाद में मार्केट नीचे गिरेगा तो भाई बॉस तो करेगा ही ना, बॉस करके वापस आईडीएम तो करेगा ही। भाई मार्केट से तो ना है कि बिना आईडीएम करे ही भाग जाएगा, उसको करना पड़ेगा, वो आईडीएम करेगा, वापस एंट्री का मौका मिलेगा अपन तो वापस कमा लेंगे अपन। ठीक है, आईडीएम करा, ऑर्डर ब्लॉक पे बेचा, और वहाँ पे वापस नीचे बॉस होगा, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे अपन, वापस कमा लिए भाई लोग 100-200 पॉइंट अपन ने, फिर से कमा लिए। कहाँ दिक्कत आ गई, एक साथ 500 पॉइंट न कमा के अपन यहाँ पे 200 पॉइंट एक बार कमा लिए, 100 पॉइंट एक बार कमा लिए, फिर 100 पॉइंट का एक और स्ट्रक्चर मिल जाएगा, फिर 100 पॉइंट कमा लिए, हो गए ना अपने 300-400 पॉइंट ऐसे। समझ गए मेरी बात। ठीक है, फालतू रिस्क अपन को नहीं लेना चाहिए, दिमाग यूज करके अपन को ट्रेलिंग वगैरह ये चीजें प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करनी चाहिए अपन को। तीसरी चीज, यहाँ पे देखो एक क्या है, यहाँ बीपीआर भी है, ये बीपीआर है। ठीक है, तो दो
एफवीजी एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रही होती है बिना कोई विक के इंटरसेक्ट करे हुए, जो खाली एरिया होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बीपीआर बोलते हैं। तो यहाँ से भी आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है, यहाँ से ना कि यहाँ से मार्केट गिर जाए तो। ठीक है, ये दोनों एरिया पे आपको लोअर टाइम फ्रेम समझा देगा कि लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देगा, तो सिर्फ इसको टैप टैप करके मार्केट आपको वहाँ पे चौक एमएसएस करके दे देगा। ठीक है, आप वहाँ पे एंट्री को रिस्क को प्लान कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये दो एरिया आपके सामने होंगे सेलिंग के। और बाइंग के लिए आपको क्या करना है, बाइंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई बाइंग नहीं करनी है अभी मार्केट के अंदर। ठीक है, चौथी चीज चौथी चीज ये है कि अगर मार्केट ऊपर यहाँ तक आ जाए तो आपको क्या करना है। तो जब मार्केट यहाँ तक आ गया तो मैंने आपको बोला था कि आपको 4 ओवर की कैंडल का वेट करना है। अगर वो इसके ऊपर क्लोज करती है तो मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन अब इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि इसके ऊपर जस्ट अपने पास में वीकली टाइम फ्रेम का एफवीजी है, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक अपने सामने मौजूद है। ये वाली कैंडल अपने सामने क्या है, ऑर्डर ब्लॉक इसकी मौजूद है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है यहाँ से, कि मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। ठीक है, समझ गए मेरी इस बात को। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले सकता है, उसके बाद आपको फॉल देखने को मिल सकता है। तो आपको इसको रिफाइन करना है पहले 15 मिनट में, उसके बाद रिफाइन करना है 1 मिनट में। अगर वो दोनों एरिया पे टैप करके मार्केट एमएसएस करता है तो आपको वहाँ पे एंट्री प्लान कर लेनी है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत ही शानदार चीज़ समझाने वाला हूँ, जो बहुत लोगों के डाउट होता है, उसको मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, जो लोग इस वीडियो को एंड तक देखते हैं उनके लिए हमेशा बेनिफिट होता है, क्योंकि एंड में आपको मैं कुछ ना कुछ बता ही देता हूँ ऐसा कुछ। देखो, सबको दिक्कत ये होती है कि भाई कब अपन एफपीजी पे डायरेक्ट एंट्री करें या कब अपन है ना आईडीएम का वेट करें। जैसे कि अपन ने यहाँ पे यहाँ पे अपन ने डायरेक्ट एफपीजी में एंट्री कर ली। ठीक है, कैसे कर ली, यहाँ पे तो एक लॉजिक और था कि अपने पास में ये स्कोप बना हुआ था। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज ये है कि जब मार्केट के अंदर यहाँ पे समझ लो ये ओवरलैपिंग एफपीजी था, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे है ना कोई पीओवाई जोन, जैसे कि सपोज करो ये पीओवाई जोन है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है 4 ओवर का। तो अगर आपको दिखाता हूँ एग्जांपल से, ये कैंडल है ऐसे। ठीक है, ये कैसी क्या है, कैंडल है। ठीक है, अब आप देखो कि ये वाला जो बॉक्स है अपना, ये कैंडल, ठीक है, प्राइस पहले आती है यहाँ पे और ऐसे ऊपर जाती है। अब अगर प्राइस, अगर ये जो 4 ओवर की कैंडल है, ठीक है, सपोज करिए 4 ओवर का ऑर्डर ब्लॉक है और 4 ओवर की ये कैंडल चल रही है, तो अगर वो ऊपर जाती है इस ऑर्डर ब्लॉक के, और ऐसे ऊपर जाके अगर वो लिक्विडिटी स्वीप करके कुछ ऐसी कैंडल बना देती है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने आईडीएम का काम कर दिया है। अब आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ऐसे एमएसएस करो फर्स्ट फुल बैक को, अपना फर्स्ट फुल बैक एमएसएस करके जो भी एफजी होती है, आप वहां पे एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, समझ गए मेरी बात। ये तो कोई अपनी, और लेकिन आपको ध्यान रखना है स्टॉप लॉस आपका जो होगा हमेशा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही रहेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, अगर अगर प्राइस सपोज कर ऐसे क्लोज कर जाती है ऊपर की तरफ, ठीक है, तब तो आप लोगों को पता है इसमें कुछ कुछ नहीं करना है, आपको उसमें वेट करना है। लेकिन अगर प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर रहती है और फिर यहाँ पे कोई ऐसे बन जाता है, ठीक है, और प्राइस तब आपको एमएसएस करता है, तो उस केस में आपको आईडीएम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तब मार्केट में लिक्विडिटी पहले मार्केट लेगा, उसके बाद जो ऊपर एक्सट्रीम पे पीओवाइज होगा वहां से आप सेल करोगे, या फिर जो भी नीचे अगर अप ट्रेंड का केस होता है तो आपको नीचे बाय करना होता है। समझ गए मेरी बात, कि कब आपको आईडीएम की रिक्वायरमेंट है और कब आप डायरेक्ट एफपीजी में एंट्री कर सकते हो। ये बहुत लोगों का डाउट था, काफी टाइम से पूछ रहे थे, मैं बताना भूल गया था, सॉरी। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल नोटिस कर लेनी है कि कब आपको एफपीजी में एंट्री करनी होती है और कब आपको आईडीएम का वेट करना होता है। ठीक है, ये सिर्फ और ये पीओवाई जोन के केस में काम आता है। यहाँ पे आप जैसे ओवरलैपिंग में आप है ना क्या कर सकते हो, ओवरलैपिंग में तो क्या कुछ अलग केस हो गया, अभी यहाँ पे अपने पास में एक तो अर्ली एंट्री बन चुकी थी ये वाली। ठीक है, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एंट्री प्लान कर ली थी एफपीजी में। ठीक है, वैसे तो अपनी एमएसएस होने के बाद में आप ये को यहाँ पे भी एंट्री प्लान कर सकते थे। ठीक है, और आपका ऐसे यहाँ पे होता है, लेकिन अपना स्टॉप लॉस बढ़ाना हो जाए इसलिए अपन आईडीएम का वेट करते हैं और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर सेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एफपीजी में आप डायरेक्ट एंट्री मार सकते हो अगर लिक्विडिटी स्वीप करता है ऑर्डर ब्लॉक की। अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं करता है, इसके अंदर ही आपको फॉर्मेशन देता है, तो आपको आईडीएम का वेट करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, और मैं आपको फिर से एक बार बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, कोर्स लॉन्च होगा और बहुत जल्दी होने वाला है, और आप लोग बिल्कुल स्टे रहना, बिल्कुल कनेक्टेड रहना मेरे साथ में, अपने दोस्तों के साथ में बिल्कुल शेयर कर दो कि वो भी बिल्कुल अलर्ट हो जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप एक नई जरूरत हो। आपको बिल्कुल जेन्युइन और बिल्कुल प्योर एसएम से कंटेंट मिलने वाला है, कोई भी धोखाधड़ी कोई भी फेंकालॉजी नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको एक दिन पहले एनालिसिस करके देता हूँ और आपको नेक्स्ट डे मार्केट में समझाता हूँ कि सब कुछ क्या अपने एनालिसिस अकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, देखो मैं भी इंसान हूँ,
मार्केट कई बार अपने अगेंस्ट हो जाता है, कई बार अपने एनालिसिस पे काम ही नहीं करता है, लेकिन अपनी मैक्सिमम टाइम अपना जो मार्केट है वो अपनी एनालिसिस को फॉलो करता है। इस चीज़ को आप एक्यूरेसी को आप पकड़ सकते हो कि भाई आपकी 100 में से कितनी एक्यूरेसी है। अपनी 100 में से 90% एक्यूरेसी रहती है कि मार्केट अपने लेवल्स के ऊपर आपको हमेशा रिएक्शन करता हुआ दिखाई देगा, हमेशा। क्योंकि अपन क्या करते हैं, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को चूज करते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम कभी भी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। जब बड़े टाइम फ्रेम पे क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन के स्टेप्स छूट जाते हैं, तो भाई वहां पे एंट्री मारना आपके लिए बहुत ही गजब का मौका होता है, और वहां से पैसा कमाना बहुत आसान भी हो जाता है। और यही सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ अपने कोर्स के अंदर, बिल्कुल डिटेल के अंदर। तो स्टे ट्यून, स्टे फॉरएवर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।